चलो लेट्स स्टार्ट। टुडे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अभी कुछ डेज से एक आरबीआई की गाइडलाइंस आई है, क्योंकि मैंने कल ही इवनिंग में एक पढ़ा था कि किसी ऑक्टा ऑक्टा एफएक्स जो ब्रोकर है उसके थ्रू किसी कुछ लोगों ने ऑलमोस्ट 40 करोड़, आई थिंक 400 करोड़, मेरे को थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है कि नियर अबाउट फ्रॉड किया गया है। और आरबीआई ने एक चीज़ क्लियर की अगेन कि इंडिया के अंदर फॉरेक्स बैन है। अब इस चीज़ की बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि इंडिया में फॉरेक्स बैन है या नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंडिया में फॉरेक्स बैन है। कोर्स बेचने वाले लोग इस टाइम पे यही कहेंगे कि इंडिया के अंदर ये इंडियन बैंक अकाउंटों में ट्रांजैक्शन करते हैं, ये फॉरेक्स लीगल है। देखो, छोटी मोटी ट्रेड के लिए या लाइक छोटी मोटी ट्रांजैक्शन के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप एक अच्छे लेवल में क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डेफिनेट प्रॉब्लम हो सकती है। और जिसमें आपको एक लीगल कंट्री का बैंक अकाउंट लगेगा, वो ओपन करना इतना बड़ा वो नहीं है। आप बहुत सारे ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे आप ओपन भी कर सकते हैं बैंक अकाउंट। बट यह है कि उसमें आपको एक गवर्नमेंट का टैक्स है, वो आपको पे करना पड़ेगा। इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ये जो कोर्ट सेलर हैं जितने भी, ये आपको बोलेंगे अपनी दुकान बचाने के लिए कि बैन नहीं है। चलो बात करते हैं वीकली की। ट्रेडर देख सकते हैं जैसे कि मैंने लास्ट वीक जितने भी ट्रेड्स दिए थे, ये मेरी सुबह की बाइंग थी एक छोटे से एसएल के साथ, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। एक चीज़ क्लियर माइंड में नोट कर लो कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी तो आपको वहाँ से 10 से 15 पॉइंट्स 100% देगी देगी, क्योंकि वहाँ पे एक वॉल्यूम काफ़ी क्रिएट हो जाती है। अंडरस्टैंड। अभी देखिए, मैंने जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेड दिया था लास्ट वीक, प्रॉपर इसने ऊपर कितने 18 अक्टूबर को प्रॉपर टारगेट दिया। फिर मैंने एक और 18 अक्टूबर को सेल दिया था, जो मैंने टेलीग्राम में भी डालता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हाइड एंड सीक रखता हूँ, मैं प्रॉपर अपने सारे ट्रेड डालता रहता हूँ, क्योंकि मेरे जो लेवल्स हैं लोग देते हैं 2-2 3-3 पॉइंट के टारगेट, और वो सोचते हैं ये सब दिखा के हम अपने कोर्स बेच लेंगे। आपको मैं क्लियर कर लूँ, ये 2-2 3-3 पॉइंट वाले 4 पॉइंट वाले आपको 10 बार, अगर वो वहाँ से 10 पॉइंट ऊपर चला गया तो 15 बार बोल देंगे 30% बुक कर लो, 50%, 80%। एक बात बताओ, जिसने एक एक लॉट किया हो, मोस्टली सब एक ही लॉट करते हैं, वो कहाँ से इतना बुक कर लेंगे। और जब लॉस आएगा तो आपको कह देंगे जी लॉ स्टॉप लॉस है। आपने अगर एक बड़ा लॉट गोल्ड के अंदर बाय किया है और उसमें आपको बोला जी 4 बार बुक करो, 4 बार बुक करने का मतलब अगर आपने 25-25 करके बुक किया और आपने ऑलमोस्ट $400 अर्न किए सपोज, ठीक है। 2 पॉइंट पे बोल दिया उन्होंने 25, 5 पॉइंट पे बोल दिया, 6 पॉइंट पे या 7 पॉइंट पे। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब वो स्टॉप लॉस खाएगा तो आपका एक साथ ही $400-500 लेके चला जाएगा। तो इस गैम्बलिंग से बच के रहें आप लोग। देखो ट्रेडर, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ आपको भी राइट नाउ, वीकली के हिसाब से। देखो, मार्केट में ये अपने लास्ट वीक के थे जहाँ से टारगेट हिट हो गए। देखो, अपना एक गोल्डन जोन भी क्रिएट हो रखा था, मैंने जो आपको बोला था। वहाँ से देखिए मार्केट कैसे भागी है, सिर्फ क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग बन रही है। और उसने यहाँ पे देख ली वीकली कैंडल में बार बार सपोर्ट ली, उसने अच्छी खासी सपोर्ट ली। ट्रेडर अभी राइट नाउ जो एज़ पर मार्केट का सिनेरियो कहता है, वो ये कहता है कि मार्केट अभी अप्रॉक्सीमेट और हाई बनाएगी। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, एक तो देखो यूएस में इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी मार्केट के अंदर वॉल्टाइल है और साथ साथ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट आपको मैं एक एमसीएक्स और कॉमेक्स के लिए बता दूं, अगर जो लोग सेलिंग में फंसे हुए हैं न्यू ट्रेडर, उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डीएम आते हैं कि मार्केट ऐसा नहीं है कि हाई मारती रहेगी हाई मारती रहेगी, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट डाउन आएगी, बट मेरी जो थिंकिंग है वो इलेक्शन के बाद, मतलब 6 नवंबर के बाद आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आपको डाउनफॉल पहले भी मिल सकता है, बट उसके लिए क्या है, कम से कम एटलीस्ट एक 4 आवर की इंगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए, जिससे वो नेक्स्ट कैंडल भी इंगल्फिंग बनेगी तो उससे काफ़ी अच्छा प्रेशर सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर एक दिन में आपको 20-200 पिप्स 300 पिप्स ऊपर दिख रही है तो आपको नीचे नहीं, वो दिन में आपको 400 पिप्स भी डाउन दिख जाएगी। बट है कि एक सप्लाई जोन जो इसे कहते हैं ना, जहाँ से सेलर एक्टिव होनी चाहिए, जो अभी एक्टिव नहीं है ड्यू टू इलेक्शन की वजह से। अब मैं वीक की बात करता हूँ, तो मार्केट देखिए, अगर मैं 4 आवर की कैंडल लेके चलता हूँ यहाँ पर, ऑलवेज सिंपल मेथड, कुछ लंबे चौड़े मेथड यूज़ नहीं करने। राइट नाउ लुक,
मैं आपको एक लाइन क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, उसका रीज़न है यहाँ पे, ये देख के चलिए मार्केट ये देखिए 2704, मतलब आप 2702 से 2704 का लेवल मान सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, मार्केट बार बार सपोर्ट काफ़ी अच्छी पकड़ रही है जिसमें वो मार्केट को पुल बैक कर रहा है। राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी मार्केट यहाँ से एटलीस्ट मार्केट को कम से कम एटलीस्ट जो मेरा आइडिया है 2765 और 2790 तक मार्केट इस वीक जा सकती है। अब लोग बहुत शॉक होंगे, सर आप तो बहुत मतलब आप बाइंग इतना बता रहे हैं। एक्चुअली उसका रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न, एक तो ना ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है ड्यू टू वॉर, एंड कोई भी वॉर की न्यूज़ होती है वो आने के बाद एकदम ही उसे न्यूट्रल कर देते हैं। जैसे कि अभी लास्ट वीक में कोई सीज़ फायर की बात चल रही थी, बट उसके साथ साथ बाद में कह दिया कि हम बताएंगे। तो ये चीज़ें देखो, अब ये आपको मैंने बता दिया है, ये मैक्सिमम लेवल हो सकता है इस वीक का। सपोज़ जो मैंने आपको बात बोली है कि एक इंगल्फिंग का वेट करें, आप डे में भी इंगल्फिंग चेक कर सकते हैं, मतलब एक पूरे दिन की इंगल्फिंग। अब आप ये देख के चलिए, यहाँ से एक इंगल्फिंग बनी, ये देखिए ये आज भी मार्केट प्लस में ही है, और ये देखिए सबसे सपोर्ट एरिया अब सबसे बेस्ट इसने पकड़ा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बाइंग बोली थी 20-25 दिन पहले, मैंने आपको बोला था जब तक 2600 कुछ का लेवल, 2600 के नीचे नहीं जाती मार्केट एकदम ही नॉन स्टॉप ऊपर भागेगी, और उसके बाद देख लियो ऊपर ही ऊपर है। तो वीक में आपको मैं बता दूं, वीक में मार्केट आपको अप्रॉक्सीमेट 2765 से 2790 तक दिख सकती है, जिसमें आप एक इसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा, इसकी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2690 के नीचे। जैसे ये दिस इज़ अ एरिया, सॉरी ये लास्ट इंगल्फिंग, दिस वन इज इंगल्फिंग नो, आपको बताता हूँ कहाँ एरिया रहेगा। यहाँ से रेड, यहाँ से ये देखिए इसका लो है 2701 का, मतलब जो इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल का। मैंने यहाँ से बात की कि उन्होंने देखो लो ट्रिपल सपोर्ट बनाई है नीचे, लोअर बॉटम जिसे कहते हैं हम लोग। और मैंने क्या देखा, मैंने देखा सबसे बड़ी पीच प्रीवियस की इंगल्फिंग जो कैंडल है उसके बाद वो क्या है, बुलिश इंगल्फिंग। ये देखिए यहाँ से इसने एरिया ने सपोर्ट पकड़ा था, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2690 के नीचे रहेगा एक पोजिशनल व्यू में 2765 के लिए। अब बात करते हैं सेल रो के लिए। देखिए सेलिंग का मैं आपको बता दूं, सेलिंग का जो मैंने एरिया अभी मेरे जो माइंड में एक्सपेक्टेड है, अगर मैं मान के चलूँ तो अकॉर्डिंग टू मी जो होगा वो 2780 और 90 के बीच में होगा। वो भी जब ही होगा जब वहाँ पे एक एटलीस्ट 1 आवर की इंगल्फिंग कैंडल बने, बैरिश इंगल्फिंग, तभी आप उसमें सेलिंग में एंट्री कर सकते हैं। और लॉन्ग पर्पज़ या हाँ लॉन्ग पर्पज़ का मैं बता दूँ आपको, उसमें आराम से 50 टू 100 पॉइंट्स गेन हो सकते हैं। इट्स मीन 500 पिप्स टू 1000 पिप्स, ये आपका वीकली रहेगा। अब इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं सिल्वर में, सॉरी अब मैं इसी की बात करता हूँ एमसेक्स में। तो ट्रेडर एमसेक्स में जो मार्केट हो रहेगी वो रहेगी ऑलमोस्ट, जो मेरे को अभी जो राइट नाउ प्राइस चल रहा है इससे ऑलमोस्ट राइट नाउ मार्केट $60 में अप्रॉक्सीमेट ऊपर मान के चल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स। तो $60 का मतलब है 1200 पॉइंट। तो एमसेक्स के अंदर एक हायर लेवल जो रहेगा वो रहेगा 79,500 का, ओके। और अगर इसमें एक लोअर लेवल देखने को मिला इस वीक तो वो रहेगा 77,200 टू 100 के नियर अबाउट। ये लेवल करंट रेट से, सॉरी हाँ करंट रेट से 60 अगर 200 एक 10 पॉइंट के अंदर में 100 पिप्स के अंदर 200 पॉइंट की अप्रॉक्सीमेट मूवमेंट मिलती है एमसेक्स के अंदर, क्योंकि डॉलर डॉलर और यूएसडी आईएनआर का भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अप्रॉक्सीमेट 2600 अगर $30, हाँ तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, इट्स मीन कि आपको 77,000 100-200 तक मैक्सिमम लो मिल सकता है गोल्ड के अंदर। हायर लेवल में आपको 69,500-600 मिल सकता है। ये आपका, मैंने आपको ये बता दिया एमसेक्स का लेवल। अब बात करते हैं कि सेलिंग, तो मैंने आपको कॉमेक्स की बताती है, एमसेक्स की भी अगर आप सेलिंग पे जाएंगे तो 69,500 और 600 के नियर अबाउट। ये आपका वीकली पैटर्न रहेगा मार्केट का।
और बात करते हैं अब हम सिल्वर की। देखो सिल्वर में भी बुलिश मूड ऑन है, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को एक बार अच्छे से याद है, मैंने सिल्वर में, वेट मैं कुछ चीज़ और चेक कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ कहीं भी सेलिंग बाइंग के लिए एक सपोर्ट लेवल देखते हैं। रेजिडेंस, सॉरी सपोर्ट कह रहा हूँ, रेजिडेंस। अगर हम यहाँ पे लोअर, सिल्वर में आपको काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, बट आज नहीं, ऑलमोस्ट अभी मान के चलिए आपको सिल्वर के अंदर ऑल टाइम हाई भी M6 में सिल्वर में है, गोल्ड में भी है। तो सिल्वर अप्रॉक्सीमेट अकॉर्डिंग टू मी इस वीक 99,000 से ऊपर सस्टेन करेगी एक बार। वहाँ से आप इसमें 99,500 के ऊपर सेलिंग बना सकते हैं। मैं कॉमिक्स की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं कॉमिक्स में सिल्वर के अंदर कभी कभी ट्रेड करता हूँ। अब बात करते हैं नज़दाक की। ठीक है ट्रेडर, नज़दाक में राइट नाउ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको बाइंग देखने को मिल रही है कि नॉन स्टॉप वो हाई पे हाई बना रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है यूएस के इलेक्शन, जैसा मैंने आपको कहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ट्रंप विन करता है तो मार्केट 100% क्रैश करेगी। अब बात करते हैं इसकी सेलिंग एरिया की। देखो इसमें पहली ऑल टाइम हाई बना रखें, तो हम इसमें मार्क कर सकते हैं कि कहाँ से मार्केट अच्छी खासी डाउनफॉल दे सकती है। दिस इज़ अ एरिया। अब मैं आपको इसको मार्क करना बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। मैंने कोई लंबा चौड़ा मेथड यूज़ नहीं किया, मैंने बस इस वीक का हाई लिया है। मैं लेने को इसका वीक का भी ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार यहाँ पे हाई और बॉटम बना है। इस वजह से मैंने ये लिया। कहने का मतलब ऑल ओवर ये है, मार्केट एक बार 20,314 से एक बार 20,500 तक अप्रॉक्सीमेट आएगी। वहाँ से हाई की लिक्विडिटी लेके डाउन होगा। और ये अप्रॉक्सीमेट जो मेरा आइडिया है, ये मार्केट अभी यूएस इलेक्शन तक ऐसी ही रहेगी, उसके बाद ही आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और अगर इसमें आप अब इंट्राडे की बात, इंट्राडे के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, डोंट वरी। सेम इसी में पैटर्न है, ये ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, बट ऑल टाइम हाई पे स्टैंड है, तो मैं वही आपको बोलूँगा, एक बैरिश इंगल्फिंग कैंडल का वेट करें, तब जाके डॉ जोन्स के अंदर सेलिंग बनाएं। ये देखिए, ये एरिया है सेलिंग का, बट ये सेलिंग का एरिया जब तक कैप्चर नहीं होगा, जब तक ट्रैक नहीं होगा, तब तक यहाँ पे एक इस ग्रीन कैंडल के बाद इसे पूरी फिनिश करके एक बैरिश इंगल्फिंग ना बन जाए। सपोज दिस इज़ अ कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड, एक छोटी सी ग्रीन एंड बैरिश इंगल्फिंग। आप ये देख सकते हैं बैरिश इंगल्फिंग का इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ पे एक बैरिश इंगल्फिंग बनी। आप कभी भी इस ये मत देखिए, अब इसमें देखिए छोटा सा बॉडी छोटी है लेकिन कैंडल बहुत बड़ी है, नहीं। आप इसे देखिए, इसमें देखिए कितनी बड़ी बेरिश इंगल्फिंग बनी एंड देन उसके बाद मार्केट ने गिरना ही शुरू कर दिया। फिर उस कैंडल से देखो, दोनों कैंडल का दोनों ने एक सपोर्ट बनाई, नीचे की एरिया में सपोर्ट बनाई, वहाँ से मार्केट ऊपर उठनी शुरू हो गई। तो इस चीज़ का आप वेट करें, तभी एंट्री ले। बेरिश इंगल्फिंग का वेट करें राइट नाउ, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। मैं आपको भी एक ही चीज़ कहूँगा, या डॉ जोन्स या नस्दाक, कि आप कम से कम एटलीस्ट बेरिश इंगल्फिंग का वेट करें, उसके बाद ही एंट्री लें। वापस हम गोल्ड पे चलते हैं एक बार। ये देखिए कितना अच्छा एरिया था ये सेलिंग का। यहाँ दो
बने थे बिल्कुल ही सेम, मतलब सेम हाई था। अगर आप बात करें तो ये देखिए, इस रेड कैंडल का और इस रेड कैंडल का, सॉरी इस ग्रीन कैंडल का हाई है 67.81 और इस कैंडल का हाई है 67.54। मैंने आपको बोला 1 पॉइंट का आप इतना मेजर ना करें, 0.50 सेंट या कुछ भी है इनका इतना ना लेके चले। और देखिए वहीं से मार्केट ने अच्छा खासा लिक्विडिटी लेके कहाँ तक लो बनाया। इट्स मेकिंग अ लो 604, इट्स मीन ऑलमोस्ट 50 थी, ऑलमोस्ट ये हो गए 53.530 पिप्स। और वहीं से इसने देखिए यहाँ पे जोन टूटा, मैंने कुछ नहीं करा, देखो मेरा तो है नहीं, बट यहाँ पे आप देखिए इसने अपने आप ही, मैंने क्या बोला, ऑलवेज लेवल मार्क करके चलिए और एक देखिए मार्केट कहाँ पर लोअर एंड हायर बॉटम बना रहा है, उसके बाद ही एंट्री है। बाकी मिलते हैं आपको डे व्यू के अंदर।